हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर का लेक्चर 4। इसके पहले हम लोगों ने कुल 3 लेक्चर अटेंड किया है, जिसमें हमने पढ़ा था फसल ऋतुओं के बारे में, फिर चावल और गेहूं से जो क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा हम लोग बात किए थे कि पहला विश्वविद्यालय कहाँ पे है। तो ये सभी क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप एग्रीकल्चर के प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अब आज मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आज हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे दलहनी फसलों का उत्पादन। किस फसल ऋतु में दलहनी फसलें होती हैं, इनको कौन सा रोग होता है, इनमें प्रोटीन कितना पाया जाता है, ठीक, और इनके कितने प्रकार हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे तिलहनी फसलों का उत्पादन। तिलहनी फसलों में मतलब जिनसे तेल निकलता हो, जैसे सरसों, मूंगफली, नारियल, ये सब हो गई हमारी तिलहनी फसलें। थर्ड होगा हमारा प्रमुख फसलों का पोषण स्तर। अगर हम लोग दाल खा रहे हैं तो दाल से हमें कितना प्रोटीन मिलेगा, कितना कार्बोहाइड्रेट है, या ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। टॉपिक क्या है हमारा? दलहनी फसलें। अब देखिए, दलहनी फसलें, आप लोग जानते हैं कि भारत में कुल 3 प्रकार की फसल ऋतुएं होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सोच लिया कौन कौन सा होता है? पहला होता है हमारा खरीफ की फसल, दूसरा होता है हमारा रबी की फसल, तीसरा होता है हमारा जायद की फसल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पुटअप करती हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि दलहनी फसलें किन फसल ऋतुओं में बोई जाती हैं और आपको 3 ऑप्शन दे, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, और 4th ऑप्शन हो ये सभी, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ये सभी, क्योंकि दलहनी में सभी दालें आ जाती हैं। और दालों यहाँ जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि अलग अलग फसलें अलग अलग फसल ऋतुओं में उगाई जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है कि दालों की खेती तीनों फसल ऋतुओं में होती है, ठीक। तो अब यहाँ से ये भी देख लेते हैं कि कौन सी दाल किस फसल ऋतु में होती है। बात करते हैं हम लोग रबी की फसल। तो रबी कैसे याद करेंगे? रबी की फसल देखिए शीत ऋतु की फसल कहा जाता है। रबी की फसल को क्या कहा जाता है? शीत ऋतु की फसल। और रबी की फसल में हमें किसकी जरूरत होती है? सूर्य की रोशनी की, और सूर्य का पर्यायवाची भी क्या है? रवि। ठंडी में हमें किसकी जरूरत होती है? सूर्य की, ठीक है। तो याद कर लीजिए, रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर, जब ठंडी धीरे धीरे स्टार्ट होती है उसी समय रबी की फसल बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। गर्मी शुरू होने से पहले ही रबी की फसल को काट लिया जाता है, ठीक। अब कौन कौन सी दालें रबी के मौसम में बोई जाती है? अरहर, चना, मटर और मसूर, ठीक है। कौन कौन से हैं? अरहर, चना, मटर और मसूर, ये सभी दालें किस में बोई जाती हैं? रबी फसल ऋतु में। दूसरा हमारा खरीफ फसल ऋतु। खरीफ फसल ऋतु में देखिए सोयाबीन, मूंग, उड़द और लोबिया, ये 4 दालें ऐसी हैं जो कब बोई जाती हैं? खरीफ। खरीफ का सीजन कब से कब तक होता है? जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। इसे हम लोग कहते हैं मानसून काल की फसल, ठीक है। तीसरा हमारा जायद। जायद में भी देखिए सोयाबीन, मूंग और उड़द, इन तीनों को किसमें बोया जाता है? जायद। जायद की फसल किसे कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु की फसल, क्योंकि नमी को लंबे समय तक धारण कर सके, इस वजह से इसको किस ऋतु में बोया जाता है? ग्रीष्म ऋतु। इसमें आर्द्रता की कमी होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने चावल का पढ़ा था कि चावल किस कुल का पौधा है? ग्रैमीनी कुल का है। गेहूं किस कुल का पौधा है? ग्रैमीनी कुल का। तो अगर हम लोग दालों की बात करते हैं तो दाल किस कुल का पौधा है? दाल हमारा लेग्यूमिनेशी कुल का पौधा है। कौन से कुल का है? लेग्यूमिनेशी कुल का पौधा है दाल। इसके जो जड़ होते हैं, इनकी ग्रंथियों में राइबोजियम नामक जीवाणु पाया जाता है। दालों की जो जड़ें होती है उसकी ग्रंथियों में राइबोजियम नामक जीवाणु पाया जाता है, ठीक। अगला हमारा कि दलहनी फसलें मृदा में नाइट्रेट की आपूर्ति कर उर्वरता बढ़ाती हैं। दलहनी फसलें क्या करती हैं? हमारी मिट्टी में नाइट्रेट की आपूर्ति करती हैं और जिससे क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, ठीक है। फसल चक्र में सबसे महत्वपूर्ण चक्र किसका होता है? दलहन का, क्योंकि यह तीनों में बोया जाता है। खरीफ और रबी, जायद तीनों में बोए जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि दलहनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं कि ओवरऑल दलहनी फसलों का उत्पादन कहाँ पे होता है सर्वाधिक, तो मध्य प्रदेश में होता है, ठीक। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि समग्र दलहन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं
तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर हम लोग अलग अलग इसको कैटेगराइज कर दे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछता है, तो हमारा दलहनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन एमपी में होता है। अगर हम लोग बात करें सोयाबीन, तो सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? एमपी में सर्वाधिक होता है, और एमपी को सोया स्टेट भी कहते हैं। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, अकेले 40% प्रोटीन पाया जाता है किसमें? सोयाबीन में। फिर है हमारा चना, चना भी सर्वाधिक कहाँ पे होता है? एमपी में होता है। अरहर की दाल कहाँ पे होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अरहर की दाल सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। और जबकि अगर हम लोग बात करें मसूर की, तो मसूर कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा? यूपी में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं चने में होने वाला प्रमुख रोग। चने को देखिए एक उखटा रोग होता है, और अरहर को कौन सा होता है? तना बिगलन। याद रखिएगा, चने को कौन सा रोग होता है? उखटा, और अरहर को कौन सा रोग होता है? तना बिगलन, ठीक है। अब दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? मैंने आपको बता दिया, सोयाबीन। और एमपी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सोया स्टेट के नाम से जानते हैं। इसमें 40% प्रोटीन होता है और 20% तेल होता है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे अगला कि विश्व में, ये तो हमने देख लिया भारत में सोयाबीन का उत्पादन कहाँ सर्वाधिक होता है। अभी हमें क्या देखना है कि विश्व में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो अमेरिका में होता है। उसके बाद कहाँ होता है? ब्राजील में। और भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में, ठीक। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जनरेट होता है, अगर हम लोग दालों की बात करें, तो दालों के उत्पादन और उपभोग, इन दोनों में भारत नंबर 1 पे है। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज्यादा भारत क्या आयात करता है? दालें ही आयात करता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि भारत में शाकाहारी जनसंख्या जो है, उसमें प्रोटीन प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या है? दाल। इसी वजह से सर्वाधिक आयात किसका होता है? दाल का होता है। अब दाल की कुछ प्रमुख किस्में भी हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे आसा किस दाल की प्रमुख किस्में हैं? तो आसा अरहर की है, गरिमा मसूर की है, अपर्णा या मटर की है, और चने का क्या है? सम्राट, ठीक है। ये प्रमुख किस्में हैं। चने की प्रमुख किस्म क्या है? सम्राट है। अपर्णा किसकी है? मटर की। गरिमा किसकी? मसूर की। आसा अरहर की, ठीक। तो ये थे हमारे दलहनी फसलों से बनने वाले क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे तिलहनी फसलें, ठीक। तिलहनी मतलब जिससे तेल निकलता है। सबसे पहले तो बात आती है कि तिलहनी फसलों की खेती कहाँ पे होती है। इनकी खेती होती है अनुपजाऊ मिट्टी एवं वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में। तो याद रखिएगा, वर्षा की कमी याद रखिएगा। कभी कभी अगर आप इतनी चीज़ें जानते हैं कि इसकी खेती कब होती है, कहाँ होती है, तो आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे होगी। ऑब्वियस सी बात है, वर्षा की कमी कहाँ है? राजस्थान साइड, ठीक। अब इसमें भी देखिए रबी में भी होता है और खरीफ में। अगर हम लोग बात करें कि तिलहनी फसलों में रबी की प्रमुख फसल कौन सी है, तो सरसों, ठीक। सरसों से तेल निकाला जाता है। सभी सब्जियां किससे बनती है? सरसों के तेल में। इसके अलावा खरीफ में कौन सी फसल बोई जाती है? तो मूंगफली। मूंगफली कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है, ठीक। अब देखते हैं तिलहनी फसलें हैं कौन कौन सी। सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं सरसों की। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान में। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान में, ठीक। और यह रबी की फसल है, तो दोनों याद कर लीजिए, राजस्थान में होता है और रबी की फसल है। मूंगफली खरीफ की फसल है और इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? गुजरात में। सूरजमुखी, सूरजमुखी का तेल सभी लोगों ने सुना होगा, ठीक है। सब लोग इसके बारे में जानते होंगे। आपको पता है सूरजमुखी के तेल में 64% लाइनोनिक अम्ल होता है, जिससे क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल को यह साफ करता है, ठीक। इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में। नेक्स्ट है हमारा सोयाबीन। सोयाबीन मैंने आपको बताया था कि एमपी में होता है, जिसमें 40% प्रोटीन होता है, 20% ऑयल होता है, ठीक। फिर हमारा नारियल तेल। नारियल तेल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? केरल में। कुसुम के तेल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में। और ओवरऑल अगर हम लोग कुल दलहन या कुल तिलहन की बात करें, तो इन दोनों का उत्पादन का नंबर 1 पे कौन है? इसमें मध्य प्रदेश है नंबर 1 पर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि सूरजमुखी के तेल में 64% लाइनोलिक अम्ल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है। सरसों के तेल में तीखापन किसके कारण होता है? तो आइसोथाइसाइनाइड के कारण इसमें तीखापन होता है, और इसमें एरुशिक एसिड भी पाया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक। अगला है हमारा कि कुसुम के तेल का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो कुसुम के तेल का यूज हम लोग करते हैं वाटर प्रूफ कपड़े बनाने के लिए और चमड़े के प्रिजर्वेशन में,
ठीक है, किसमें करते हैं, वाटर प्रूफ कपड़े और चमड़े के प्रिजर्वेशन में। ठीक, तो ये हो गया, हमने कवर कर लिया दलहनी फसल और तिलहनी फसल। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फसलों का पोषण स्तर। तो इसमें हम लोग सभी फसल देखेंगे, जैसे चावल। ठीक है, तो चावल में 6% प्रोटीन पाया जाता है और 76% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि चावल को कौन सा रोग होता है, तो चावल को ब्लास्ट रोग होता है। और नंबर 1 उत्पादन कहाँ पे होता है, विश्व में, चीन में, भारत में, पश्चिम बंगाल में। अगला हमारा गेहूं। गेहूं में 15% प्रोटीन होता है और 65% कार्बोहाइड्रेट होता है। इसे रोग कौन सा होता है, तो इसे रतुआ रोग होता है। और इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, चीन में। और भारत की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश में। इसमें ग्लूटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मक्का। मक्के में 80% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, कर्नाटक में। और इसमें जेन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, सोयाबीन हमने पढ़ लिया, 40% प्रोटीन और 20% तेल पाया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश। उसी तरह हमारा है मूंगफली। मूंगफली में 30% प्रोटीन और उसके बाद है हमारा गुजरात में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे नगदी फसलें या व्यावसायिक फसलें, जिसमें हमारा क्या क्या आता है, रबड़, गन्ना, कपास, जूट। यहाँ से आप सभी को पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन का सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट 5, इसमें हम लोग इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और अगर आपके वीडियो पे ऐड आते हैं तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।